जरा सोचिए कैसा हो अगर हम इंसान भी पौधों की तरह बन जाएं। मतलब सिर्फ सूरज की रोशनी से अपनी सारी ऊर्जा बना लें। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन ये अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आइडिया है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक सच में और बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। तो चलिए इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, बात सिर्फ खाने की जरूरत खत्म करने की नहीं है, ये तो इंसान होने के मायने बदलने वाली बात है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई में मुमकिन है, या ये बस एक बहुत हसीन सपना बनकर रह जाएगा। देखिए, ये जो विचार है ना, ये अचानक यूं ही नहीं आ गया। इसके पीछे एक पूरी सोच है, एक पूरा आंदोलन है जिसे ट्रांसह्यूमनिज्म कहते हैं। इसके मानने वाले कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी बायोलॉजिकल सीमाओं को तोड़ना चाहिए। मतलब डीएनए इंजीनियरिंग से लेकर एंटी एजिंग तक, और यहां तक कि प्रकाश संश्लेषण जैसी बिल्कुल नई काबिलियत हासिल करना। सपने देखना तो ठीक है, लेकिन विज्ञान की जमीन पर हकीकत क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इंसान को सौर ऊर्जा से चलाने के रास्ते में कौन सी बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हैं। सबसे बड़ा फर्क तो हमारी और पौधों की बनावट में ही है। हमें जिंदा रहने के लिए ही इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जो एक पौधे को शायद हफ्तों तक चाहिए होती है। और उससे भी बड़ी बात, हमारी स्किन, हमारी खाल मोटी है जो सूरज की रोशनी को अंदर सेल्स तक पहुंचने ही नहीं देती। वहीं पौधों की सतहें पतली और पारदर्शी होती हैं ताकि रोशनी सीधे उनके एनर्जी बनाने वाले हिस्सों तक जा सके। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद हम इस पर इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? जवाब है ये नंबर 56%। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया को आज के मुकाबले 56% ज्यादा खाने की जरूरत होगी। अब ये इतनी बड़ी चुनौती है कि इसके लिए हमें कुछ बहुत ही अनोखे, कुछ क्रांतिकारी समाधान खोजने ही पड़ेंगे। और अब वो हिस्सा जहां ये कहानी साइंस फिक्शन से निकलकर हकीकत बन जाती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो इस पूरे खेल को ही बदल सकता है। उन्होंने लैब के अंदर एक ऐसी जानवर कोशिका बना दी है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। इस कमाल के एक्सपेरिमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा था इसका इंजन, यानी क्लोरोप्लास्ट। और ये कोई मामूली क्लोरोप्लास्ट नहीं थे। इन्हें ज्वालामुखी के गर्म झरनों में पाए जाने वाले एक खास लाल शैवाल से निकाला गया था। मतलब ये ऐसे पावर हाउस हैं जो बेहद मुश्किल हालात में भी काम कर सकते हैं। अब इंजन तो मिल गया, पर उसे लगाएंगे कहाँ? इसके लिए चुना गया एक मेजबान, एक जानवर की कोशिका। इस काम के लिए चीनी हैमस्टर की कोशिकाओं को चुना गया, क्योंकि बायोटेक की दुनिया में वो बाहरी चीजों को अपनाने के लिए काफी मशहूर हैं। और ये है वो नतीजा जिसका सबको इंतजार था। टोक्यो यूनिवर्सिटी के अक्टूबर 2024 के इस अध्ययन से आई ये तस्वीर दिखाती है कि एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब रहा। ये जो आपको गुलाबी बैंगनी धब्बे दिख रहे हैं ना, ये वही क्लोरोप्लास्ट हैं। और कमाल की बात यह है कि ये हैमस्टर सेल के अंदर न सिर्फ जिंदा रहे, बल्कि पूरे 2 दिनों तक सूरज की रोशनी से एनर्जी भी बनाते रहे। यहीं जन्म हुआ एक प्लानिमल का, एक प्लांट एनिमल सेल। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो बात अब तक सिर्फ थियरी थी, वो अब एक हकीकत है। इस प्रयोग ने पक्के तौर पर यह साबित कर दिया कि प्रकाश संश्लेषण की जो मूल प्रक्रिया है, वो एक जानवर कोशिका के अंदर भी काम कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब यहां से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, हम इंसानों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलाने का सपना तो अभी भी दूर है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का जो असली और फौरन इस्तेमाल होने वाला लक्ष्य है, वो कुछ और ही है। और वो है ऐसी क्रांतिकारी दवाइयां और इलाज बनाना जो आज की कई जानलेवा बीमारियों से लड़ सकें। मिलिए क्लोरोसाइट से। वैज्ञानिकों ने इन खास तौर पर बनाई गई कोशिकाओं को यही नाम दिया है। जरा सोचिए, ये ऐसी हरी कोशिकाएं होंगी जो हमारे खून में तैरेंगी और जहां भी जरूरत होगी बस रोशनी पड़ते ही ऑक्सीजन बनाने लगेंगी। बिल्कुल हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की तरह, लेकिन इनके पास एक सुपर पावर होगी। तो ये काम कैसे करेगा? तरीका हैरान करने वाला सीधा है। पहला कदम, इन क्लोरोसाइट्स को खून में इंजेक्ट किया जाता है। दूसरा कदम, शरीर के जिस हिस्से में ऑक्सीजन की कमी है, वहां बाहर से रोशनी डाली जाती है। और तीसरा कदम, बस ये कोशिकाएं ठीक उसी जगह पर ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देती हैं, मानो शरीर के अंदर ही एक छोटा सा ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया हो। और इस ऑन डिमांड ऑक्सीजन फैक्ट्री का इस्तेमाल कहां-कहां हो सकता है, इसकी संभावनाएं वाकई बहुत बड़ी हैं। ये उन सभी गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकती हैं जहां शरीर के किसी हिस्से में ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया एक बड़ी समस्या होती है,
जैसे कि कैंसर के ट्यूमर्स का इलाज करना, दिल के दौरे या स्ट्रोक के बाद रिकवरी में मदद करना या सालों से ना भरने वाले जख्मों को भरना। तो चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी कमाल की संभावनाओं से भरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने से पहले कुछ बड़ी चुनौतियों से पार पाना जरूरी है। और अगर किसी को लग रहा है कि ये सब तो बहुत दूर की बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टाइमलाइन देखिए, साल 2020 के बाद से इस फील्ड में रिसर्च ने मानो रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली है। वैज्ञानिक पूरी दुनिया में इस पर तेजी से काम कर रहे हैं और हर कुछ महीनों में नई नई खोजें सामने आ रही हैं। लेकिन हाँ, हर बड़ी खोज की तरह यहाँ भी कुछ बड़े सवाल हैं, जैसे दिल या दिमाग जैसे अंदरूनी अंगों तक रोशनी कैसे पहुंचाई जाएगी? ये कैसे पक्का किया जाए कि हमारा इम्यून सिस्टम इन नई कोशिकाओं को दुश्मन समझकर उन पर हमला ना कर दें, या ये कोशिकाएं हमारी बारीक नसों को जाम तो नहीं कर देंगी? वैज्ञानिक इन्हीं सब सवालों के जवाब नैनो टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस फील्ड में ढूंढ रहे हैं। और इस रिसर्च के जो लीडर हैं प्रोफेसर साचिहिरो मात्सुनागा, उनकी ये बात सुने तो पता चलता है कि ये सोच कितनी बड़ी है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ दवा के बारे में नहीं है, ये तो भविष्य में हमें एक ज्यादा टिकाऊ और कार्बन न्यूट्रल समाज बनाने में भी मदद कर सकता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा गहराई से सोचिए, अगर हम सिर्फ रोशनी की मदद से अपने शरीर को ठीक कर पाएं, बीमारियों से लड़ पाएं और शायद अपनी उम्र भी बढ़ा पाएं, तो ये इंसानियत के लिए कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव होगा। लगता है भविष्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाला है।